हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। ऐसे कार्मिक जिन्होंने अभी तक भी अपना अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा है, चाहे जिनके पास प्रॉपर्टी है या उनके पास नील प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वे अपना अचल संपत्ति विवरण किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। साथ ही साथ आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पर्सनल डिटेल एंड सर्विस डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में बहुत से एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ गलत हो रही है, डेट ऑफ रिटायरमेंट में गलत हो रही है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर सही नहीं आ रहे हैं, नेम उनका गलत हो रहा है। तो वो आप किस प्रकार सही कर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको राजकाज 2.0 गूगल पर टाइप करना है। आप इसी पेज से यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार ही लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप एसएसओ के थ्रू लॉगिन करेंगे, पहले एसएसओ डालेंगे, आईडी पासवर्ड, फिर राजकाज आईपीआर में जाएंगे तो आपको दो बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट गूगल पर राजकाज 2.0 टाइप करें। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको लॉगिन के लिए एक पेज ओपन मिलेगा, एसएसओ से ही रीडायरेक्ट होता है ये पेज यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आपके आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस डिटेल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी एसएसओ आईडी यहाँ पे शो हो रही है, गेट डाटा फ्रॉम एसएसओ। आपका यहाँ पे नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, मेल आईडी आ रही है, मोबाइल नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ सारी डिटेल आपके सामने मिल जाएगी आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ गलत आ रही है तो आपको यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम में एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेनू पे। तो यहाँ आप देखेंगे SIPF, तो आप यहाँ से SSO की जगह SIPF सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, मोबाइल नंबर गलत आ रहा है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है SIPF। जैसे आप SIPF सेलेक्ट करेंगे तो आपकी SIPF पोर्टल पर जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आ जाएगी, मोबाइल नंबर जो सही दर्ज है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपका नेम जो वहाँ मेंशन है वो यहाँ पे सही आ जाएगा, मेल आईडी आपकी सही आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये चेंजेस आप इस प्रकार करेंगे, आपको मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसएसओ के अलावा SIPF फैच करने के बाद भी आपकी डिटेल यहाँ पे सही नहीं आती है, फिर आपको उस कंडीशन में राजकाज को मेल करना होगा या आपके HOD डिपार्टमेंट को मेल करना होगा। बट 95% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके SIPF यहाँ पे सेलेक्ट करने पे ये डिटेल उनकी सही प्रदर्शित होने लगेगी। अब जब ये सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लें तो आपको नीचे की साइड एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे पास एक पेज ओपन होगा सर्विस डिटेल्स का, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ज्वाइनिंग टाइप का। अगर आप अभी तक सेम पोस्ट पे ही कार्यरत थे जब आपका रिक्रूटमेंट हुआ था तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्रमोशन हो गया है, जैसे जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बन गए हैं, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बन गए हैं, लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रमोशन वाला टैब सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्विस डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन कैटेगरी में आपको सर्विस डेजिग्नेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपको चुनाव करना है पेरेंटल डिपार्टमेंट का। तो जो कृषि विभाग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके सामने शो हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, शिक्षा विभाग के कार्मिक यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फिर थर्ड ग्रेड के जो भी कार्मिक है जो पंचायती राज में आते हैं वो पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं, साथ में अकाउंट्स पर्सन के जो लोग हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, एंड जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अब ये जो मिनिस्ट्रियल का कैडर है ये सारा का सारा एक साथ उठा के DOP में मेंशन कर दिया गया है, अलग अलग विभागों में ये पोस्ट नहीं दी गई है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की। एंड पुलिस विभाग के अधिकारी जो भी कर्मचारी अधिकारी वो होम डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, जो नर्सिंग ऑफिसर वगैरह है, पंचायती राज डिपार्टमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल रहा है, इसमें सारी पोस्टें मिल जाएगी शिक्षा विभाग से संबंधित। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारी पोस्टें मिल जाएगी। तो आपको आपके अकॉर्डिंग जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं वो यहाँ से विभाग का चयन कर लेना है। ध्यान रखिए, मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें DOP ही सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो मैं एक बार यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सर्विस रूल नेम में आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन का चुनाव करना है, राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स। सर्विसेज क्लासिफिकेशन में अगर आप स्टेट सर्विस से संबंधित है, लेक्चरर या अपर पोस्ट है तो स्टेट सर्विस, उससे कम पोस्ट है तो आपको सबऑर्डिनेट सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट करना। इसके बाद हम यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे BCI की पोस्ट मिल जाएगी,
सीनियर टीचर की मिल जाएगी, टीचर थर्ड ग्रेड की मिल जाएगी, इंस्ट्रक्टर की मिल जाएगी। बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे मेंशन है। जो पोस्ट यहाँ नहीं है वो आप वहाँ पे स्टेट सर्विस में आपको मिल जाएगी, जो कि अपर लेवल की पोस्ट हैं। अब आप जिस भी पोस्ट से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक एम्प्लॉय टाइप में। तो नॉन गजेटेड आ गया है। एम्प्लॉयमेंट टर्म यहाँ पे परमानेंट है, आप तो परमानेंट सेलेक्ट करना है। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ज्वाइनिंग डेट आपकी आ जाएगी। बेसिक पे आपको डालना है यहाँ पे आपका कितना है। डीडीओ कोड मेंशन करना है, आपके ऑफिस का, विद्यालय का, जहाँ भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं वहाँ का डीडीओ कोड मेंशन करना है। एम्प्लॉय आईडी आपकी आ जाएगी। डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये चेक कर लेना है, गलत है तो यहाँ से सही कर सकते हैं। रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट पोस्टिंग ऑफिस की। इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्च ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफिस का। तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ मेंशन करना है। ऑफिस या स्कूल में आपको नेम डालना है आपका। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे नेम शो हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो स्कूल का नेम आ गया है। आप जिस भी स्कूल से आप रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। बट इन कंडीशन आपके यहाँ सर्च नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाली टैब पे क्लिक करके आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट डालना है, देन ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके नेम आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह ऑफिस वाली टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑफिस का नेम डालेंगे, ऐड करेंगे तो ऑफिस का नेम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अगर नहीं आता है, इन केस सारी चीज़ें करने के बाद भी ये नहीं आता है, तो आपको नॉट फाउंड इन लिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल नेम या डिपार्टमेंट नेम डालना है जहाँ भी कार्यरत है, देन सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आप मैनुअली भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट अगर सर्चेबल है तो आप सर्चेबल वाले ऑप्शन को प्रेफर करें एंड सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल एंड सर्विस डिटेल यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए आपका डिक्लेरेशन करना है नील प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको डिक्लेयर आईपीआर एज नील पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो डिक्लेरेशन में आपको नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ सबमिट कर देना है, तो आपकी आईपीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। बट अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ऊपर भी एड प्रॉपर्टी का ऑप्शन था, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी ऑप्शन दिया गया है एड प्रॉपर्टी इंस्टीड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी सब टाइप में आपके प्रॉपर्टी टाइप में आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, जो भी आपको ऑप्शन है आपसे रिलेटेड है प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल में आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो भी है, प्लॉट है, लैंड है, सिंगल फ्लैट है, लैंड परचेजेस है, और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड्रेस लोकेशन का। ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर्टी तो रूरल, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन में जहाँ भी प्रॉपर्टी है आपकी उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना, उसका नंबर क्या है मकान का या प्लॉट का या लैंड का जो भी है। एड्रेस लाइन 2 में लोकेलिटी क्या है, एरिया क्या है, पिन कोड डाल देना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, हम डाल देंगे यहाँ पे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ हमारी एड्रेस की डिटेल कंप्लीट हो गई है। अब ऑनरशिप डिटेल्स में आपको सेल्फ, डिपेंडेंट एंड जॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद के नाम है तो सेल्फ ऑप्शन, डिपेंडेंट है कोई आपके ऊपर उसके नाम प्रॉपर्टी कर रखी है तो डिपेंडेंट, जॉइंट अकाउंट है प्रॉपर्टी में तो जॉइंट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। जैसे जॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप का एक ऑप्शन मिलेगा, वो रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, किसके साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है, नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है ना, ऐड टू लिस्ट उसको कर देना है। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद के नाम है तो आपको सेल्फ ही रहने देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल्स का, मैनर ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब है कि आपको ये संपत्ति कैसे मिली। ये संपत्ति आपने परचेस करी है, इनहेरिटेंस या विल है, पैतृक है, पैतृक से मिली, गिफ्ट है या लीज है, जैसे भी मिली है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। खरीदी तो परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट डालिए यहाँ पे, किस तारीख को यहाँ पे परचेज किया है, उसका नेम आएगा, किससे प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे मैनर ऑफ एक्विजिशन में परचेज सेलेक्ट करते हैं तो नीचे उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्वायरमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने लोन से लिया है, सेविंग से, फैमिली फ्रेंड से, मतलब हेल्प फॉर फैमिली फ्रेंड, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू डाल दी है। इसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टी एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा।
अब आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है आपने ये जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। सही है तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है। अगर एक और प्रॉपर्टी है तो ऐड प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन है, आप एक और ऐड कर सकते हैं। 3-4 है तो 3-4 ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करेंगे। डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है डिक्लेरेशन में, इस पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ मेंशन करना है, वेरीफाई ओटीपी करना है, तो आपका आईपीआर यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जब इसका आपको प्रिंट आउट लेना है तो इसी टैब में आपको एक हिस्ट्री का बटन मिलेगा, वहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी आईपीआर की फ़ाइल भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आईपीआर 2026 किस प्रकार भरना है, विभाग पदनाम का चयन कैसे करना है, आपकी प्रोफाइल में अगर जन्म तिथि मोबाइल नंबर वगैरह गलत हो तो उसे कैसे आपको सही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।